हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस उम्मीद के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉन्डिंग विथ मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के हाजिर हैं। उस नए टॉपिक का नाम है भाजकों की संख्या ज्ञात करना। देखिए, एक शब्द जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जो टॉपिक का नाम रखा है भाजक। तो भाजक को हम लोग जो है कई विभिन्न नामों से जानते हैं। जैसे हम भाजक को विभाजक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? विभाजक भी बोलते हैं। अगर हम इसका एक नाम और लें तो हम इसको जो है अपवर्तक भी कहते हैं। अगर इसका एक नाम और लें तो इसको हम लोग गुणनखंड भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गुणनखंड। क्लियर है? तो आज हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक है आपका भाजकों की संख्या। मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पर भाजक न समझता हो, यानी जिससे भाग दिया जाता उसको ही तो भाजक कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये है, किस तरह की समस्या होगी कि अगर कोई संख्या दी जाएगी और ये कहा जाएगा कि ये किन संख्याओं से विभाजित हो रहा है, अर्थात कितने इसके ऐसी संख्याएं जो इस पे क्या हो जाएंगी, इसको पूरा पूरा विभाजित करेंगी, भाई उसके क्या कहलाएंगे? भाजक कहलाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है, मान लीजिए हमने लिया प्रश्न 125 लिया। अब हम आपसे कहें कि 125 के कौन कौन से भाजक हैं, तो आप कहेंगे सर, क्योंकि ये आपको भाजक अगर क्लियर है कि वो संख्याएं जो 125 को क्या करेंगी? विभाजित करेंगी। तो आप देख पा रहे हैं कि एक जो है एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को विभाजित करती है। तो ये 1 से विभाजित होगा, फिर हम आगे चले तो ये 5 से भी विभाजित हो रहा है, ये 25 से भी विभाजित हो रहा है और ये स्वयं से भी विभाजित हो रहा है। यानी ये 1 से भी विभाजित हो रहा है और 5 से भी विभाजित हो रहा है और 25 से भी विभाजित हो रहा है और 125 से भी विभाजित हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछता कि 125 के भाजक कितने हैं, तो आपसे मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि 1 है या 5 है या 25 है या 125 है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कितने भाजक हैं, कितनी संख्याएं हैं भाजकों की। तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4। तो कितने हैं भाजक? 4। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि आप कहिए, बताइए यहाँ से कि 96 के कितने भाजक हैं, तो आप कहेंगे, काउंट करेंगे 1, फिर आप कहेंगे सर 2 से भी हो जाएगा, फिर आप कहेंगे सर 3 से भी हो जाएगा, फिर आप कहेंगे सर 4 से भी हो जाएगा। ठीक है? क्यों हो रहा है? 4 से नहीं हो रहा है। 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 चौको 16 हो जाएगा। फिर आप कहेंगे सर 8 से भी हो जाएगा, फिर आप कहेंगे सर 12 से भी हो जाएगा, फिर आप कहेंगे ये 16 से भी हो जाएगा, फिर आप कहेंगे ये 32 से भी हो जाएगा, फिर आप कहेंगे ये 96 से भी हो जाएगा। और भी कुछ संख्याएं हो सकती है इसमें छूट गई हो। आप देखिए किससे किससे और हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है यहाँ पर। कुछ नंबर और भी यहाँ पर छूटे हुए हैं। बताइए वो छूटे हुए नंबर कौन से हैं? यहाँ पर हम मिटाते हैं, इसके बाद छूटे हुए हैं। यहाँ से देखिए, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं कौन कौन से नंबर छूटे हुए हैं। तो 16 के बाद आपका शायद मुझे लगता है 24 भी आएगा। क्या आएगा? 24 से भी विभाजित हो जाएगा। आप देखिए 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? 24 के बाद फिर आपका क्या आएगा? 32 आएगा। फिर 32 के बाद आपका 48 भी आएगा और 48 के बाद आपका 96 आएगा। और बताइए कौन सा नंबर यहाँ पर छूटा हुआ है? बताइए, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक कोई नंबर और आपका छूट रहा है। आप बताइए कौन सा नंबर छूट रहा है जो इसको क्या कर रहा है? पूरा पूरा विभाजित कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से 96 के तरह से गुणनखंड करूं तो ये 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 2 और 16, फिर 2 से कटेगा
ये 24 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा 12 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा 6 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा 3 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से इसके जो है क्या हो जाएंगे फैक्टर हो जाएंगे। और आप अब देखिए यहाँ से 1 भी है इसमें, 2 भी है इसमें, 3 भी है इसमें, बात समझिए 4 भी है इसमें, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें जो है आपका 6 नहीं है, 6 यहाँ पर जो है मिस हो रहा है, तो क्योंकि 6 से भी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर एक 6 और कर लीजिए आप, यहाँ से थोड़ा सा इसको कर लीजिए 6, और ये यहाँ पर थोड़ा सा इसको 4 लिखिए, फिर 6 लिखिए और फिर 8। क्लियर है। अब आप देख पा रहे होंगे सारी संख्याएं लगभग इसमें हैं। तो अब ये प्रश्न ये उठता है कि हमको अब यहाँ पर भाजक अगर गिनना है तो अब हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने 12 गिने, यानी ये हमारे जो भाजक निकल के आए हैं वो कितने आए हैं प्यारे बच्चों 12 आए हैं। अब यहाँ पर अब इस तरह से प्रोसेस करना क्या है काफी लेंथी प्रोसेस है। अब हम किसी भी संख्या को पहले इस तरह से सोचें फिर निकालें। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या है कि हमारे जो है जो कंपटीशन होता है जिसमें एग्जाम्स होते हैं उसमें 20 से 30 सेकंड का समय अपने को मिलता है, टिक करना होता है, तो इतना लेंथी प्रोसेस तो क्या होगा बहुत समय लगेगा। तो अब इस प्रश्न को, इस लेंथी प्रश्न को हम कैसे इसको शॉर्ट बनाएं, आज की इस सेशन में हम लोग यही आपको आज डिस्कस करने वाले हैं, यही डिस्कस करेंगे। बहुत ही शानदार यहाँ पर हम शॉर्ट तरीका आपको बताने जा रहे हैं। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर 3 आपको स्टेपों से गुजरना होगा। हम 125 का आप यहाँ पर देख रहे हैं 4 है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं संख्या कितनी है प्यारे बच्चों 12 है। तो अब ये 4 और 12 एक तरीका ये था कि हम इसके इस तरह से फैक्टर निकाल करके और इस तरह से हम लोग ज्ञात करते। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम इस तरह ना करें तो हम आपको 3 प्रोसेस से बताएंगे। पहला प्रोसेस क्या करिए, आभाज्य गुणनखंड करिए। क्या करिए पहला काम, आभाज्य गुणनखंड। अब आप कहेंगे सर आभाज्य गुणनखंड क्या है, आभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना पहला काम। देखिए मैंने 96 के ये आभाज्य गुणनखंड ही ज्ञात किए। क्या किए हैं ये 96 के आभाज्य गुणनखंड ही ज्ञात किए हैं। देखिए ये इस तरह से आभाज्य गुणनखंड हो गए। फिर इसके बाद दूसरा काम क्या करना है, घात के रूप में लिखना। क्या करना है, घात के रूप में लिखना, घात के रूप में लिखना, ठीक है। ये दूसरा काम आपको करना है। तो देखिए पहला काम हम यहाँ पर करते जा रहे हैं। 96 के हमने क्या किए, हमको 96 के क्या बताना था, 96 के भाजकों की संख्या बताना था। क्या बताना था, भाजकों की संख्या बताना था, भाजकों की संख्या बताना था। तो हमने क्या किया, हमने जो है इसके फैक्टर करे, और ये फैक्टर हो गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए कितने 2 हैं, ये 5 2 हैं, 1 2 3 4 5 और ये 3 है। बोलो इस तरह से है। ये हमने क्या किया, पहला स्टेप किया। पहला स्टेप हमारा यही कह रहा है कि आभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। तो आभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया। दूसरा काम क्या किया, घात के रूप में लिख लिया। तो दूसरा काम हमने किया, यहाँ पर 2 की घात 5 हो गया और 3 की घात 1 हो गया। ये घात के रूप में हमने इसको लिख लिया। क्लियर है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से। ये हमने क्या किया, घात के रूप में लिख लिया इसको। अब घात के रूप में लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें जो घात है, तीसरा आपका यहाँ पर पॉइंट हम लिख रहे हैं, तीसरा पॉइंट है आपका घातों में एक जोड़कर, घातों में एक जोड़कर गुणा कराएं, गुणा कराएं, ठीक है। अब घातों में एक जोड़ करके क्या करा देना है, गुणा करा देना है। तो देखिए यहाँ पर घात कितनी लगी है, बताइए मुझे। घात लगी है यहाँ पर, एक में 5 लगी है और एक में क्या है 1 लगी है। हम तीसरे स्टेप से क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। 5 + 1 और यहाँ पर गुणा कराएंगे 1 + 1, यानी कि ये हो गया 6 और यहाँ से हो गया ये 2। तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 12 आ गया। क्या दिखाई दे रहा है,
बताइए, आपको दिख रहा है यहाँ तक? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? यहाँ से हमारी कितनी आ गई संख्या? 12 आ गई। और देखिए ये हमने यहाँ पर 12 ही संख्या ज्ञात की थी। ठीक है ना? तो हमको इन 3 प्रोसेसों से गुजरना है। पहले क्या करना है? जिस संख्या के भाजकों की संख्या ज्ञात करना है, बहुत ही आसान तरीका है। वो क्या करना है? हमको उनके गुणनखंड ज्ञात करना है और उसके बाद हमको घातों के रूप में लिखना है। और तीसरा हमारा है घातों में जोड़ करके क्या कर देना है प्यारे बच्चों? गुणा कराना है। और गुणा कराने के उपरांत जो आंसर आएगा वही आपकी क्या कहलाएगी? भाजकों की संख्या कहलाएगी। क्लियर है? इसी तरह से अगर हम 125 को देखें, यहाँ पर हम मिटा करके आपको बता दे रहे हैं। यहाँ की जगह है, देखिए यहाँ से भी हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर हम कहें 125 के भाजकों की संख्या बताइए, 125 के भाजकों की संख्या बताइए। तो आपको क्या करना है? इसके गुणनखंड करना है, आभाज्य गुणनखंड करना है भाजकों की संख्या। देखिए यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा? 125 के आप क्या करेंगे? आभाज्य गुणनखंड करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। तो जब आप इसी तरह से करेंगे, यहाँ पे हम करके बता रहे हैं 125 किस तरह से करेंगे? 5 दूनी 10, 5 25 और फिर 5 25 और 5 एकम 5। तो ये पहला काम आपने कर लिया। इसके क्या कर लिए? आभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब मैं यहाँ पर आभाज्य गुणनखंड लिख रहा हूँ। मैंने लिख दिया आभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 5। ये पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है? इसके घातों के रूप में लिखना है। फिर तीसरा काम क्या है? इसकी घातों में +1 कर देना है और गुणा करा देना। अब गुणा के लिए कोई दूसरा आपके पास यहाँ पर नंबर ही नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 4 हो जाएगा। तो भाजकों की संख्या कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। क्लियर है? दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है ना? ये आपको भाजकों की संख्या कितनी आ जाएगी? यहाँ से 4 आ जाएगी। ये 4 आंसर आपका हो गया। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हम और यहाँ पर लेते हैं। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर कह रहे हैं आपसे कि आप 32 के भाजकों की संख्या निकालिए। क्या निकालिए? 32 के भाजकों की संख्या निकालिए। ठीक है ना? तो बहुत ही आसान है। 32 के भाजकों की संख्या निकालने के लिए एकदम सिंपल है। आइए हम एक एक स्टेपों से यहाँ पर आपको गुजार रहे हैं। पहला स्टेप क्या करना है? 32 के आपको क्या लिखना है? 8 चौको 32 होता है। तो आप यहाँ से देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे करेंगे इस तरह से। ध्यान दीजिएगा, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अर्थात ये क्या होगा? घातों के रूप में लिखेंगे। पहला स्टेप कर लिया और दूसरा स्टेप आपने ये कर लिया। अगला स्टेप क्या करना है? +1 करना है। तो बोलिए आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा आपका नंबर नहीं है जिसको हम धातु के रूप में लिखें। और इस तरह से यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा भाजकों की संख्या वो कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम भाजक, विभाजक या अपवर्तक या गुणनखंड अगर आपको निकालने हो तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो आज के लिए जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाजकों की संख्या, किसी भी संख्या की भाजकों की संख्या अगर निकालना है तो बहुत ही इजी है। एकदम 3 स्टेप आपको करने हैं। आभाज्य गुणनखंड कर लेना है, पहला स्टेप है आपका। दूसरा स्टेप क्या है? उसके घात के रूप में उसको लिख लेना है और इसके बाद क्या करना है? घातों में 1 जोड़ करके क्या कर देना है? उनका आपस में गुणा करा देना है। अगर ये प्रोसीजर आप करते हैं तो जो ये आपका लॉन्ग प्रोसीजर है उसको नहीं करना पड़ेगा और आप सीधे जो है भाजकों की संख्या या अपवर्तकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या या विभाजकों की संख्या आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।